हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु एकेडमी में। पिछली क्लास में अपने बात की थी सोलर कोलॉइड क्या होता है, उसकी जनरल डेफिनेशन वगैरह होगी, इंट्रोडक्शन वगैरह होगी उसके बारे में। आज अपने जो टॉपिक है वो है मर्दा कोलाइड के गुण। मर्दा कोलाइड के गुण। मर्दा कोलाइड के गुण, अब कौन कौन से गुण होते हैं करते हैं अपने बात। सबसे पहला जो इसमें गुण आता है वो आता है विषमांगता। क्या आता है? विषमांगता। असल में अगर अपने बात करें ना तो ये मर्दा कोलाइड के गुण नहीं है, ये असल में क्या है, कोलाइड के गुण है। क्योंकि मर्दा कोलाइड के गुण जो है थोड़े आगे आएंगे, हालांकि इसको भी मर्दा कोलाइड के गुण कई सारे जो है वो इसमें पाए जाते हैं, लेकिन हाल फिलहाल जो ये बात करेगा वो कौन से करेंगे अपने, सिर्फ कोलाइड के गुण, क्योंकि मर्दा कोलाइड के गुण इससे थोड़े आगे आएंगे। विषमांगता। दूसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है विसरण। क्या आता है? विसरण। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो आता है ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति। ब्राउनियन गति। चौथा जो इसके अंदर गुण आता है वो आता है इसके अंदर विद्युत आवेश। क्या आता है? विद्युत आवेश। और नेक्स्ट इसके अंदर जो गुण आता है वो आता है इसके अंदर टिंडल प्रभाव। क्या आता है? टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट जो इसके अंदर गुण आता है वो आता है अधिशोषण। क्या आता है? अधिशोषण। और अगला जो इसमें आता है वो आता है अवक्षेपण। इसका आता है अवक्षेपण का। तो ये 7 गुण हैं जिसके बारे में अपने बात करेंगे, और ध्यान रखना ये कोलाइड के गुण है, मर्दा कोलाइड के गुण नहीं है। तो मर्दा कोलाइड के गुण भी इससे मिलते जुलते हैं, हालांकि अपने ये भी कह सकते हैं कि जो भी कोलाइड के गुण होते हैं वो मर्दा कोलाइड के भी गुण होते हैं, पर क्योंकि बुक में दो अलग अलग दे रखे हैं तो अपने अलग अलग पढ़ लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करें अगर विषमांगता की, तो विषमांगता का मतलब समझो आप क्या होता है। विषमांगता का मतलब होता है अलग अलग प्रावस्था। विषमांगता का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रावस्था। अलग अलग प्रावस्था का होना। जैसे कि अपने अगर पानी के अंदर तेल मिक्स करते हैं तो वो मिक्स होने के बाद में भी दो अलग अलग प्रावस्थाएं बनाए रखते हैं, इस चीज को क्या बोला जाता है? विषमांगता बोलता है। और कोलाइडी विलयन जो होते हैं, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन विषमांग प्रकृति के होते हैं। और इसीलिए आप ध्यान रखना कि कोलाइडी विलयनों को वास्तविक विलयन नहीं कहा जाता। वास्तविक विलयन नहीं कहते इनको, क्योंकि वास्तविक विलयन होते नहीं, क्योंकि वास्तविक विलयन में विषमांगता नहीं समांगता होती है, यानी कि उसमें अलग अलग प्रावस्थाएं शामिल नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर पानी में मैंने नमक घोल दिया तो वो वास्तविक विलयन है, क्योंकि घुलने के बाद नमक के कण ना अलग दिख रहे हैं ना बात, और उसको अपने माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। तो ये हो गया अपने विषमांगता का गुण। और इसमें ध्यान रखना कि एक दो बातें और आती है, जैसे कि अगर पानी में कोई कोलाइडी विलयन घुड़ा हो या कोलाइडी कण उपस्थित हो, कोलाइडी कण उपस्थित हो, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोसोर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोसोर। ठीक है। उसके बाद में अगर अपने नेक्स्ट गुण की बात करें तो दूसरा जो गुण आया था वो आया था विसरण। क्या आया था? विसरण। और अपने कल भी बात ये की थी कि विसरण का मतलब क्या होता है कि जंतु झिल्ली में से जो कोलाइड जो विसरित नहीं हुए थे वही तो अपने कोलाइड कहा था। तो ये अपने कह सकते हैं कि जंतु झिल्ली में से, या अर्धपारगम्य झिल्ली कह सकते हो, जंतु झिल्ली में से विसरण नहीं करते, विसरण नहीं करते। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है अपने विद्युत आवेश। क्या आता है? विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश में ध्यान रखना कि सभी कोलाइडी कणों पर समान आवेश, कोलाइडी मतलब किसी एक कोलाइड की बात कर रहे हैं अपने, किसी एक कोलाइड के अंदर जितने भी कोलाइडी कण होंगे, कणों पर आवेश जो होगा वो समान होगा। आवेश क्या होगा? समान होगा। और दूसरी जिसमें बात आती है, जो मर्दा कोलाइड है, मर्दा कोलाइड, उस पर आवेश क्या होता है? ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव आवेश। थर्ड अगर अपने इसमें बात करें तो वो आता है ब्राउनिंग गति, ब्राउनियन गति। क्या आता है? ब्राउनियन गति या ब्राउनियन मोशन। क्या होता है वास्तव में ब्राउनियन मोशन? आप इसको आप कुछ इस तरह से समझो
कि अपने पास कोई कोलाइडी विलयन था और अपने बात की थी कि कोलाइडी विलयन के कणों को अपने नॉर्मल नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि सीधे आंखों से उसको नहीं देख सकते, तो फिर कैसे देखें? तो कोलाइडी विलयन को देखने के लिए क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब ये मान लेते हैं अपने माइक्रोस्कोप से कोलाइडी विलयन को देखा और इसमें ये सारे जो है वो क्या है, कोलाइडी कण है, इस तरह से बहुत सारे, ठीक है। अब क्या होता है, जब कोलाइडी अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कोलाइडी कणों को देखते हैं ना, तो अपने देखते हैं कि कोई भी एक कोलाइडी कण जैसे ये है, ये से लगातार जिग जैग मोशन में अनियमित और अनिश्चित पथ पर लगातार क्या करता रहता है, गति करता रहता है। अब ये जो अनियमित गति है इसी को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन गति, यानी कि अनिश्चित पथ पर अनियमित रूप से लगातार गति करना क्या कहलाता है, ब्राउनियन गति। परिभाषा अगर अपने बात करें तो कैसे लिखेंगे कि माइक्रोस्कोप से देखने पर कोलाइड के कण लगातार अनियमित पथ पर गति करते हुए दिखाई देते हैं या जिग जैग मोशन में गति करते हुए दिखाई देते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। करना कुछ नहीं है आपको, बस इस तरह से लेना है, एक लाइन जैसे भी आपका मन करे टेढ़ी मेढ़ी मोड़ देना है इसको, इस तरह से, इसमें कोई फिक्स नहीं है, बस आप इसमें डायरेक्शन बता देना कि यहाँ से इधर आया, फिर यहाँ नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, फिर इधर गया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ गया, फिर इधर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर इधर, और फिर इधर, फिर यहाँ पे, बस ये डायरेक्शन बतानी है। इतना क्या हो गया, अपने ब्राउनिंग गति कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अगर इसमें बात करें तो वो आता है अपने अधिशोषण। क्या आता है, अधिशोषण। क्या होता है अधिशोषण, करते हैं अपने बात। अपने अभी अभी बात की थी कोलाइडी कणों पर आवेश क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। अब ऋणात्मक आवेश के कारण होता क्या है कि यह केटायनों को अधिशोषित करता है, यानी धनायनों को अधिशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अधिशोषित करता है। धनायनों को क्या करता है भाई, अधिशोषित करता है। इसी को क्या बोलते हैं, अधिशोषण करते हैं, क्योंकि सारे कोलाइडी कणों पर आवेश माइनस होता है, तो जैसे ही उसमें कोई अपने विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो जो धनायन होते हैं उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अपने अधिशोषण बोलते हैं। और ध्यान रखना, इस अधिशोषण के कारण, इस अधिशोषण के कारण कोलाइडी कणों का आवेश जो होता है वो समाप्त हो जाता है और कोलाइडी कणों का स्थायित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आप नोटिस करना कि विद्युत आवेश जो है कोलाइडी कणों पर, क्योंकि सारों पर विद्युत आवेश जो है वो समान है और यही कोलाइड के स्थायित्व का कारण है। कोलाइडों के स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है ये, ठीक है। जो कोलाइडी कणों पर आवेश होता है, क्योंकि सारों पर समान होता है, इसलिए ये क्या होता है, स्थायित्व के लिए उत्तरदायी होता है। ये हो गया अधिशोषण। नेक्स्ट इसमें आता है टिंडल प्रभाव। क्या आता है, टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव होता क्या है, देखते हैं अपने, इसके लिए अपने पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो टिंडल प्रभाव को समझने के लिए अपने ये डायग्राम बनाए। अब इसमें देखना डायग्राम में क्या है कि यहाँ पर एक प्रकाश का स्रोत है, बैटरी या कोई भी हो सकती है। वास्तव में क्या होता है, ये पीपीएल होता है, अपने समतल ध्रुवित प्रकाश। अब समतल ध्रुवित प्रकाश या नॉर्मल प्रकाश भी ये हो सकता है। जब किसी प्रकाश के पुंज को वास्तविक विलयन में से गुजारते हैं तो प्रकाश के पुंज का पथ अपने को दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर प्रकाश को किसी कोलाइडी विलयन से निकालते हैं तो प्रकाश का पथ जो होता है वो दिखाई दे जाता है। आपको मैंने यहाँ पर ये लाइंस के थ्रू शो किया हुआ, ये देखो लाइंस के थ्रू आपको शो कर रखा है। तो और ये जो प्रभाव है ना, इसी को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। परिभाषा क्या लिखेंगे इसके, कि जब किसी प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन में से गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ दिखाई देने लग जाता है। इस पूरे प्रभाव को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। और इसका कारण ध्यान रखना, टिंडल प्रभाव का कारण क्या होता है, ये होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन ये लिखेंगे अपने क्या, टिंडल प्रभाव में, कि जब किसी प्रकाश पुंज को वास्तविक विलयन में से गुजारा जाता है तो उसका पथ दिखाई नहीं देता, लेकिन कोलाइडी विलयन में से गुजारने पर उसका पथ दिखाई देने लग जाता है। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। और इसका कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। और लास्ट इसमें जो आता है वो आता है अवक्षेपण। क्या आता है, अवक्षेपण।
अब देखो अपने बात की थी कि सारे कोलाइडी कणों पर आवेश क्या था, समान था। या तो सारों पर धनावेश या सारों पर क्या था, ऋणावेश। या तो सारों पर क्या होगा, धनावेश होगा, और या सारों पर ऋणावेश होगा। इसके कारण क्या होता है कि जब मैंने उसमें कोई वैद्युत अपघट्य मिलाया, क्या मिला दिया मैंने, कोई वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत अपघट्य मिलाने से क्या होगा, जैसे मान लो कि सारे कोलाइडी कणों पर आवेश जो है वो क्या है, माइनस है। आवेश क्या है, माइनस है। तो मैं वैद्युत अपघट्य मिलाऊंगा तो वैद्युत अपघट्य में एक प्लस होगा और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा। सारे वैद्युत अपघट्य में ऐसा ही होता है। तो अपने जैसे ही वैद्युत अपघट्य में मिलाऊंगा, वैद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या होगा, मिलाने पर कोलाइडी कणों का आवेश समाप्त हो जाएगा। कोलाइडी कणों का आवेश जो होगा वो क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। कोलाइडी कणों का आवेश समाप्त हो गया, जिसके कारण क्या होंगे, वो आपस में समूह बनाएंगे। समूह बनाएंगे और क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, जिससे उनका क्या हो जाएगा, अवक्षेपण या निक्षेपण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा। या ये कह सकते हैं अपने क्या बना लेंगे, वो अवक्षेप बना लेंगे। क्या बना लेंगे, अवक्षेप बना लेंगे और नीचे बैठ जाएंगे। जैसे अपने एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पानी में फिटकरी डालते हैं तो होता क्या है कि जो मैल गंदगी वगैरह होती है वो घुलकर कहाँ बैठ जाती है, नीचे। वो जो प्रोसेस है वो क्या, अवक्षेपण। कोलाइड के संदर्भ में इसको कैसे लिखेंगे कि सारे कोलाइड कणों पर आवेश समान होता है। और आवेश समान होने के कारण क्या होता है कि जैसे ही वैद्युत अपघट्य में मिलाऊंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोलाइड कणों पर धनावेश था या ऋणावेश था, क्योंकि वैद्युत अपघट्य में तो दोनों ही होंगे। तो वैद्युत अपघट्य मिलाने पर क्या होगा कि यहाँ पर दोनों के जो आवेश है वो क्या कर देंगे, जो कोलाइड कणों का आवेश है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आवेश समाप्त होने पर क्या होगा, वो आपस में जुड़कर समूह बनाएंगे और वो कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं अपने, अवक्षेपण या अवक्षेपण बोलते हैं, या इसको अवक्षेप बना है क्योंकि, तो इसको अपने अवक्षेप भी बोल सकते हैं। जो नीचे बना है उसको क्या बोल दिया, अवक्षेप। देखो अपने मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो कोलाइडी कण है, जो कोलाइडी विलयन है, उनके स्थायित्व का कारण क्या है, विद्युत आवेश है। अब जैसे मैंने विद्युत अपघट्य मिलाया तो विद्युत अपघट्य मिलाने से क्या हुआ कि विद्युत आवेश जो है वो समाप्त हो गया। आवेश समाप्त होने के कारण क्या होगा, अब वो कण जुड़ेंगे आपस में, एक बड़ा समूह बनाएंगे, गुच्छा बनाएंगे और कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो बच्चों ये थे आपके कोलाइड जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इसके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और आपका कोई डाउट हो या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई, आपको जैसे पीडीएफ और जो वीडियो दोनों एक जगह चाहिए तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर हम क्विजेज वगैरह भी अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।